कविता डाली थी मैंने, आनंद हीरानंद वात्स्यायन अज्जे। हालांकि है कि उड़चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। ये जो ललित है ना, ये जो हेमा है ना, ये जो निवेदिता है ना, ये जो अर्पित है ना, ये यही वो ओछा तिनका है। सुनो ध्यान से। उड़चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका, उषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट भरोसा किनका। अरे जो मेरा साथ देने के लिए नहीं तैयार हो रहे हैं उनका क्या भरोसा करूं। जो मेरे साथ हैं मैं तो उनका भरोसा करूंगा ना। यही काम करेंगे ना। जो काम करने को तैयार ही नहीं उनका क्या करूं मैं। ओ होगा बड़ा विद्वान, अपने घर का बना फिरे विद्वान, लिए फिरे व्याकरण के शब्दों को अपने दिमाग में, काम करने को तैयार नहीं समाज में। क्या उनकी बात, क्या उनका भरोसा रखूं। है मैंने नई उषा को जन्म दिया है और मैं नई उषा को जन्म देकर इसमें संघर्ष में मैं ओछा तिनका हूं। मैं नहीं जानता बहुत व्याकरण, मैं नहीं जानता बहुत शास्त्र, लेकिन मैं उनसे कहीं ज्यादा अच्छा हूं। मैं लड़ने के लिए तैयार हूं, मैं समाज में परिवर्तन के लिए तैयार हूं। उड़चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका, उषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट भरोसा किनका। शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट न जाए यह चाह सृजन की, शक्ति रहे तेरे हाथों में बिखर न जाए यह गति जीवन की। ऊंचा 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 बढ़ा चीरता चल दिगमंडल, अनथक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। हाँ मेरे पंख कमजोर हैं, हाँ मेरे पंख छोटे हैं, हाँ मेरे पंख इस सारे गगन मंडल को नहीं पाट सकते, लेकिन मैं इन छोटे पंखों से एक ऐसा अनथक पुरुषार्थ पैदा कर दूंगा कि इस नभ में हलचल मचा दूंगा। तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन, तिनका तेरे पंजे में है विदना के प्राणों का स्पंदन। यही तो है जो ईश्वर ने मुझे सामर्थ्य दिया, यही तिनका, यही मेरे कम सामर्थ्य वाले पंख, यही। अरे होगा भाई तू विद्वान, बना फिर विद्वान, बड़े दर्शन लिए, बड़ा अपने घर में बैठे रहो, करते कुछ हो नहीं, घर से बाहर निकलते नहीं। मेरे तो यही तिनके, यही पंख है जिनसे दुनिया में ऐसा पुरुषार्थ खड़ा करूंगा कि दुनिया देखेगी। कांप न यद्यपि दशो दिशा से तुझे शून्य नभ घेर रहा है। अरे बहुत तरह की बाधाएं हैं जो रोकेंगी। कांप न यद्यपि दसों दिशा से तुझे शून्य नभ घेर रहा है, रुक न यद्यपि उपहास जगत का तुझको पथ से हेर रहा है। लोग हंसेंगे, है इसने भी क्या लिया जी। हमारे आचार्य जी तो इतना बढ़िया लेते हैं, जब वो लेते हैं तो मंत्र मुग्ध कर देते हैं। अरे भाड़ में गए भैया वो। जब मैं काम कर रहा हूं तो जो हंसता है वो हंसे, जो पाखंड मुझे घेरता है वो घेरे। कांप न यद्यपि दशो दिशा से तुझे शून्य नभ घेर रहा है, रुक न यद्यपि उपहास जगत का तुझको पथ से हेर रहा है। तू मिट्टी था किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है। तू था सृष्टि किंतु सृष्टा का गुण तूने पहचान लिया है। मिट्टी निश्चय है यथार्थ, पर क्या जीवन केवल मिट्टी है। तू मिट्टी, पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है। आज उसी ऊर्ध्वंग ज्वाल का तू है दुर्निवार हरकारा, दृढ़ ध्वज दंड बना यह तिनका सूने पथ का एक सहारा। यही सहारा है मेरा तो। मिट्टी से जो छीन लिया है वह तज देना धर्म नहीं है, जीवन साधन की अवहेला कर्म वीर का कर्म नहीं है। तिनका पथ की धूल स्वयं तू है अनंत की पावन धूली, किंतु आज तूने नभ पथ में क्षण में बद्ध अमरता छूली। उषा जाग उठी प्राची में आवाहन यह नूतन दिन का, उड़चल हारे लिए हाथ में एक अकेला पावन तिनका। ये जो ओछा तिनका था ये अंत में पावन तिनका बन जाता है जब हम इस पुरुषार्थ को करते हैं। इसलिए छोड़ो के हमारा कोई क्या कर लेगा, छोड़ो बड़े हाथों की लालसा, छोड़ो उन बड़े नामों की लालसा कि वो हमारा कोई सहयोग करेंगे। हम काम करके देंगे, उन्हीं के लिए काम करके देंगे। हम उनके लिए झाड़ू बनेंगे जो उनका रास्ता बुहारेगी। हम उन बड़े नामों के लिए नींव का काम करेंगे। हमें लोग नहीं जानेंगे, वो बड़े लोग हैं, लोग उन्हें जानेंगे, लेकिन मैं मेरे समाज के लिए, मेरे धर्म के लिए, मेरे लोगों के लिए पुरुषार्थ करूंगा ताकि वो दुख में न रहे। मेरा यह पुण्य कर्म है जो मुझे निष्काम कर्मों की ओर लेकर जाएगा, और वो निष्काम कर्म मुझे परमात्मा की ओर लेकर जाएंगे। आप समझो जो ये काम हम कर रहे हैं यही उपासना है, यही उपासना है, यही मेरी संध्या है। यह अद्भुत संध्या है जो मुझे अनंत की ओर लेकर जाएगी, जो मुझे ईश्वर की ओर लेकर जाएगी। जंगलों में बैठकर उपासना नहीं होती है, याद रखना। जो संघर्ष नहीं करता वो उपासना नहीं कर सकता। जो जमीन पर काम नहीं कर सकता वो प्रधानमंत्री बनकर समाज नहीं चला सकता। जिसने जमीन पर घिसा हो खुद को वो प्रधानमंत्री बनेगा तो संसार का कल्याण होगा। 60,000 की टी शर्ट पहनकर राजमहल से आने वाला प्रधानमंत्री बन जाए तो संसार को नष्ट करके फेंक देगा। इसलिए पहले स्वयं को रगड़ो, पहले घिसो, पहले तपो,
पहले जलो पहले गलो। एक बीज को एक बीज जिसके भीतर महान वट वृक्ष छुपा है, उस बीज को पहले मिट्टी के भीतर जाकर खुद को गलाना पड़ता है। जब बीज का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तब पौधे का जन्म होता है। वैराग्य तब फूटेगा जब इस राग को घिस दोगे। वैराग्य तब फूटेगा जब इस राग को उसकी अंतिम अवस्था तक जाकर गला दोगे। इसलिए काम करो, निरंतर काम करो, इस बात की चिंता मत करो